मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग अच्छे से होंगे। परमेश्वर बड़ी आशीष दे। आज का वचन है भजन संहिता 12 अध्याय। आज का वचन है भजन संहिता 12 अध्याय। सभी लोग मेरे प्रियो भाई बहनों, इस वचन को ध्यान से सुनिएगा और आप भी सुनिएगा, दूसरों को भी सुनाइएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हम सबको आनंद देता है, बल देता है, शक्ति देता है। वो परमेश्वर जो हम सबको जीवन देता है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस वचन को आप सब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वचन आप सुनेंगे तो आपके सारे काम सफल होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, उसके सिवा कोई नहीं है। क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चों के पंखों की आड़ में लेती है, वैसे परमेश्वर आपको भी, आपके परिवार को अपने पंखों की आड़ में लेगा। तो आइए इस वचन को हम शुरू करते हैं और ये वचन आपको आशीष मिले। परमेश्वर के भक्त का आनंद, परमेश्वर के भक्त का आनंद। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, ये वचन मैंने कई बार भी आपके बीच में मैंने रखा और इस वचन को बताया भी कि परमेश्वर, मेरे बहनों, कुछ भी नहीं चाहता है मेरे भाइयों। वो कहता है मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ मेरा उपस्थित होगा। तो जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, भजन गाएंगे, तो मेरे प्रियो, वो खुद कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है, यानी परमेश्वर से डरता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से डरिए, क्योंकि परमेश्वर महान है। वो कुछ भी कर सकता है। वो किसी को बुरा नहीं करता है, भलाई छोड़ बुराई नहीं करता है। ये मनुष्य करता है बुराई, मनुष्य ही बुराई करता है। पर परमेश्वर कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है, क्योंकि वचन कहता है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं करूंगा, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। यदि माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब छोड़ देंगे, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। इस बात को आप मान लीजिए, क्योंकि हमने आजमाया है, हमने देखा है। मैं परमेश्वर के आगे रोई, उसने मुझे माँ की तरह तसल्ली दिया, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हमारे दुख में सुख में वो शामिल हुआ। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वो मेरे प्रियो, वो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर वो खुश होता है। जैसे माँ अपने बच्चों को देखती है ना, तो आधा दुख उसका कट जाता है, वैसे वो भी आपको खुशी देख के वो भी खुश हो जाता है कि हमारा बच्चा आज मेरे पास आया, तो मुझे कहने के लिए, बात करने के लिए, कुछ कहने के लिए मुझसे कहा तो। हालेलुया। जैसे माँ कहती है कि मेरा बच्चा मुझसे कोई बात छिपाए नहीं, मुझे बता दे। अगर मुझे बता देगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर वही बात किसी और से हमें पता लगता है तो हमें फिर दुख होता है। इसी तरह हमें परमेश्वर भी दुख हो जाता है जब हम परमेश्वर की कोई बात छुपाते हैं या उसको हम बताते नहीं हैं, तो वो भी दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी आंसुओं को अपनी हथेली में लेता है। जब आप रोते हैं ना, तो वो भी रोता है। ऐसा मत समझना कि नहीं रोता है। हालेलुया। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखता नहीं है ना, वो होता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन वो आपके द्वारा रोता है। हालेलुया। जब आप कहते हैं ना, बताते हैं ना, तो वो भी सुन के, आपकी आवाज़ को सुन के बड़ा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। वो कभी आपको छोड़ता नहीं है, आप उसे छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे कहता है उसकी आज्ञाओं को मानो
तभी वो आपसे खुश रहेगा। वो खुश रहेगा और आपको तसल्ली देने वाला है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं बार बार कहती हूँ, परमेश्वर आपको भलाई करेगा, बुराई नहीं करेगा। आप आजमा के देखिए। जब आप अकेले में रोते हैं ना, तो वो भी तसल्ली देता है। आपको लगता है कि हमको लग रहा है कोई धीरज धरा रहा, हमारे अंदर कोई अच्छा महसूस मैं करने वाला हूँ या कर लिया है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। उसका वंश यानी आपके बच्चे द बच्चे, पीढ़ी द पीढ़ी सब आशीष पाएंगे। जो सीधे साधे लोग हैं उनको परमेश्वर ही बचाता है, लेकिन लोग छल कपट करके सीधे लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। लेकिन परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। उसके घर में धन संपत्ति रहता है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। उसका धन संपत्ति कैसे रहेगा? उसमें आशीष देगा, उसके वंश पे आशीष देगा, उसके घर में सुख शांति होगा अगर वो धर्म का काम करेगा, पुण्य का काम करेगा। जब वो पुण्य का काम करेगा, धर्म का काम करेगा, तो मेरे बहनों उसके घर में धन संपत्ति होगा, कभी किसी चीज़ की खाली नहीं होगी। एक बहन मेरे पास आई, कहती मैडम जी हमारे घर में इतना पैसा होता है लेकिन सब खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे खाने पीने अनाज इतना होता है लेकिन ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो गया। क्यों हो रहा? क्योंकि जब घर में कलेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, जब घर में बातचीत हो, मतलब हाथापाई होगा, तो मेरी बहनों कभी भी धन संपत्ति नहीं होगा। कहते नहीं है, कुछ लोग बोलते दूध घर में घुस गए, और ये नहीं कहते कि वह आपके द्वारा वो तहस महस करना चाहता है। तो मेरे बहनों अगर शांति में रहोगे, मेरे भाइयों शांति में रहोगे, घर में सुख शांति रहेगा आपके यहाँ। क्योंकि वचन कहता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, यानी आपके बच्चे दर बच्चे होंगे और आपके आशीष मिलेगा, आपके घर में धन संपत्ति होगा, आपको परमेश्वर धर्म का काम कराएगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे कहता है सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। जो अच्छा काम करेगा तो उसके अंदर ज्योति उत्पन्न होगा ना। बुरा काम करोगे तो कैसे होगा? हालेलुया। यहाँ पे कहते अंधकार के काम अगर करोगे तो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर का काम करोगे तो ज्योति चमकेगी। वो कहता है तुम पे ज्योति चमकेगी। वह अनुग्रहकारी, दयावान तो धर्मी होता है। वो कैसा होता है? अनुग्रहकारी और धर्म का काम। जो अनुग्रहकारी और दया करता है वो आप धर्म का काम करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे कहता है जो पुरुष अनुग्रह करता है और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है। मेरे बहनों, मेरे भाई, अगर किसी को आपने उद्धार दिया है, आपसे कोई उम्मीद लगा के आया, आपने उसकी इच्छा पूरा कर दिया, तो आपको कल्याण होगा, आपको आशीष मिलेगा, उसका दुख दूर हो जाएगा। हालेलुया। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। आपका जो भी मुकदमा होगा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने कुछ अच्छा काम किया तभी तो होगा। अच्छा काम नहीं करो तो कैसे होगा? हालेलुया। यहाँ पे कहता है वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्म का सिमरण सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है वह तो सदा के लिए आपके साथ रहेगा, अटल रहेगा। आप ऐसा मत सोचना कि हमको परमेश्वर 4 दिन में छोड़ देगा, वो नहीं छोड़ता। आप भले जब छोड़ के चले जाए, वो जो वादा करता है ना वो पूरा करता है। आप उसको याद करेंगे वो तुरंत आपका काम करेगा।
कभी कभी हमारे प्रार्थना कहते, कुछ बहनें कहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। मैं रात दिन प्रार्थना करती हूँ, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, क्योंकि मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, मेरा कुछ सुनता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे कहता है, हालेलुया, यहाँ पे कहता है कि कहीं ना कहीं तुमने कोई चीज़ की कमी किया है, जो तुम्हारी प्रार्थना नहीं जा रही है वहाँ तक, परमेश्वर तक नहीं पहुँच रही। लेकिन क्यों नहीं जा रही? क्योंकि आपकी कहीं ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, जो आपकी प्रार्थना वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। यहाँ पे कहता है, हालेलुया, यहाँ पे वचन कहता है वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने से स्थिर होता है। वह बुरे लोगों से नहीं डरता है, वो उसका हृदय परमेश्वर ने ऐसा रखा है, वो कोई भी काम होगा तो वो अपने प्रभु को पहले बताएगा। हमारा प्रभु जाने, वो दुखी नहीं होगा। उसको लोग दुखी करने के लिए आएंगे, उसको बताने के लिए आएंगे, लेकिन परमेश्वर दुखी नहीं होगा। उसका हृदय कैसा होगा? आनंदित होगा। वो जानेगा कि हमारा सारा सुख दुख हम तो उनको दे दिया, उसने हमारी दुख को सुना है। संकट आई, मैं चिंता नहीं करती हूँ, कैसे होना मुझे नहीं पता, मैं तो उनके ऊपर छोड़ देती हूँ कि प्रभु अब तू ही जान, मैं नहीं कर सकती। मैं तो दुखी होकर रो लेती हूँ और मेरा काम नहीं होता है, लेकिन प्रभु मैं तुम्हें आप ही के ऊपर सौंपती हूँ, आप ही करो जो करना है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है वह हृदय संभाला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा। आपके हृदय को परमेश्वर ने क्या किया? संभाल लिया, आपके हृदय को स्थिर किया है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो भाई बहनों, वचन तुच्छ मत समझना, वचन का पालन करना, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। मैं क्यों बार बार प्रेम करने कह रही हूँ? क्योंकि परमेश्वर तसल्ली देता, हमारे दुख को दूर करता, हमारी सारी समस्या दूर करता है। वो परमेश्वर जो हमें अनंत जीवन देता है। हालेलुया। यहाँ पे कहते वरना अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुलित होगा, यानी अपने शत्रुओं को नाश करेगा। जो भी आपके होंगे आगे पीछे जो दुष्ट होंगे, परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। आप परेशान ना होइए, सारे दुख उनको दे दो, सारे संकट उनको दे दो। हालेलुया। मत उसके पीछे भागो। मनुष्य गलती करता है तो सुधारता भी है परमेश्वर। हालेलुया। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसने क्या किया? उदारता से आपको इतना भरपूर देगा। आप क्यों ना समान वस्त्र के पीछे भागते हो? मत भागो, परमेश्वर देने वाला। कब देगा मालूम नहीं, कब देना मालूम नहीं, लेकिन जब वो देगा ना तो इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। कहते ना, जब खुशियाँ आती है चारों तरफ से आती है, और जब दुख आता है ना तो चारों तरफ से आता है। हालेलुया। सुख दुख साथ ही है, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है उसका और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर उसे ऊंचा करेगा। यहाँ पे कहता है दुष्ट इसे देखकर कूड़ेंगे, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी। दुष्ट क्या होगा? वो रो रो के परेशान हो जाएगा, क्या रे मैं तो इसको इतना दंड देता हूँ, ये हंसती रहती है, ये रोती नहीं है, ऐसा क्या इसके अंदर हो गया? तो वो रो रो के परेशान हो जाएगा। तो कहेगा भैया इसको छोड़ दो, आप इसको ना पकड़ो, ये तो इसको इतना दंड दिया, सब कुछ इसका तबाह कर दी, फिर भी देख रहे हैं इसके चेहरे पे स्माइल है, फिर भी ये हंस रहा है, रो नहीं रहा, हंस रहा है।
हालेलुया। जो हंसता है दुख उसका समझ लो पता नहीं चलता कि हाँ इसके दुख भी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। यहीं पे हम वचन को समाप्त करते हैं। मेरे बहनों मेरे भाइयों सबको परमेश्वर बड़ी आशीष दे। जय मसीह।